गया मैं। यही कि बेसिकली सुल्तान मिर्ज़ा जिसे हम, उनका क्या कनेक्शन है? सुल्तान मिर्ज़ा, हाजी मस्तान ना, हाजी मस्तान का, मस्तान मिर्ज़ा उसका असली नाम था, ठीक है, तमिलनाडु से आते थे। और यहाँ पे जब आए तो उनके साथ में दाऊद का कभी भी ये नहीं रहा कि वो डायरेक्टली उनके लिए काम करता था। स्टार्टिंग से ही दाऊद इब्राहिम वाशु दादा के लिए, वाशु दादा पठान गैंग के साथ भी काम कर रहे थे, ठीक है। करीम लाला, बेसिकली ये जितना भी था ना, ये करीम लाला से ही शुरू हुआ। दाऊद इब्राहिम कभी भी हाजी मस्तान के साथ डायरेक्टली ऐसे काम नहीं करते थे। इनफैक्ट जो एक अकेला किस्सा बताते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि दाऊद इब्राहिम को रोड पे मारा है, मतलब बहुत ही बुरी तरह मारा था करीम लाला ने। तो वो उन्होंने इसलिए मारा था कि कंसाइनमेंट का कुछ दिक्कत हो गया था, कुछ गोल्ड का कंसाइनमेंट था और उसमें उसने हेरा फेरी करी, तो उन्होंने बड़ा मारा। फिर वो बाद में जाके दुश्मनी आगे जाके जो बनी है, तो लंबी दुश्मनी चली थी वो। तो ये चीज़ें, लेकिन उसने हाजी के साथ कभी ऐसे डायरेक्टली काम नहीं किया हाजी मस्तान के साथ, जो मूवीज़ में दिखाया गया है कि वो उनके साथ में काम करते थे और ऐसा कुछ था, वो चीज़ें नहीं है। भाई आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था 93 ब्लास्ट का, जो मुंबई में हुआ था, जहाँ पे मल्टीपल ब्लास्ट हुए थे। आपने उस वाले केस पे रिसर्च किया कभी? उसमें दाऊद थे इन्वॉल्व? मैंने किया, दाऊद पूरी तरह इन्वॉल्व है उसमें, दाऊद इब्राहिम। और ये बोलने में कुछ भी, ये लोग अपनी सफाई देते हैं। वो जब भी देखिए आप इंटरव्यूज़ में कि मतलब हमने कभी इन्वॉल्व नहीं थे उसमें, हम आना चाहते थे 93 में भारत, लेकिन हमें आने नहीं दिया गया, लेकिन ये पूरी तरह से इन्वॉल्व थे उसमें। उसकी भी दो अलग अलग थ्योरीज बताई जाती हैं। एक बताया जाता है कि बाबरी मस्जिद डेमोलिशन हुआ, उसके बाद में मुंबई में देश भर में दंगे हो ही रहे थे, तो उसके बाद मुंबई में भी ये सब शुरू हुआ। तो उसमें एक टाइगर मेमन हुआ करता था, टाइगर मेमन की दुकान वगैरह उसका बिज़नेस था, और याकूब मेमन उसका भाई था, अकाउंटेंट था। तो ये सब जला दिया था, लेकिन टाइगर मेमन हमेशा से गलत, ये इलीगल एक्टिविटीज़ में था। उसकी दुकान जलाई, उसके संपर्क दाऊद से थे, दाऊद समय तक दुबई चला जा चुका था, और दाऊद को जाके उसने फिर बातचीत की कि भाई मुझे बदला लेना है। एक थ्योरी बताई जाती है कि दाऊद खुद टाइगर मेमन को यहाँ से हटाना चाहता था, क्योंकि ये भी ना एक बहुत बड़ा स्मगलर बनता जा रहा था। मतलब ये था कि ये जो मुहाजिर माफिया कराची वाले, ये सब इंटरकनेक्टेड हैं सारे के सारे। तो ये मुहाजिर माफिया के साथ स्मगलिंग करना, दाऊद का अच्छा खासा नेक्सस चलता था। तो कहीं ये टाइगर मेमन जाके रिप्लेस करना किसी को, तो वो चीज़ें ना कर दे, तो वो चाहता था कि इसको यहाँ से हटा दिया जाए, इसको इसमें इन्वॉल्व कर लिया जाए, ये जो 93 बॉम्ब ब्लास्ट है। इन्होंने किया ही पूरा प्लान था। और ये जितने भी जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के भी जो एक अदर कम्युनिटी के जो गैंग मेंबर्स थे, जो गैंग्स थे, उन लोगों का सबका मिलना हुआ। उसके बाद इन लोगों ने एक प्लान किया था, पूरा दुबई में ही हुआ था। दाऊद उसमें शामिल था, टाइगर मेमन को यहाँ से बुलाया, मोहम्मद डोसा, ये सब सारे के सारे बड़े बड़े क्रिमिनल थे, इन सब ने वहाँ से बुलाया। उसके बाद में फिर अल हुसैनी बिल्डिंग में मुंबई के अंदर, माहिम पुलिस स्टेशन की एकदम सटी हुई बिल्डिंग थी वो, जहाँ पे ये सारा RDX रखा गया था, सारी चीज़ें आई, पिस्टल, ये आपका AK-57, 47, ये सारी चीज़ें रखी। ये सब करके इन्होंने, वो पूरा इन्वॉल्वमेंट था उसका यार, एक एक चीज़ आती है सामने। दूसरी थ्योरी एक और चलती है कि इसका एक कंसाइनमेंट था दाऊद का, तो कराची माफिया ने इसका कंसाइनमेंट वहाँ पे वो पाकिस्तान से सी रूट पे शायद कुछ जब्त कर लिया था। और उसके बाद में इसको कहा था कि भाई ये 93 बॉम्ब ब्लास्ट ये ऐसे ऐसे करना है तुमको, कि तुम्हारा इधर जो डेमोलिशन हुआ बाबरी मस्जिद का, गिराई गई बाबरी मस्जिद, तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे, तुम तो कलंक को, मतलब इस तरह से ये सब चीज़ें उसको बोला गया कि अगर चाहिए अपना कंसाइनमेंट उनसे छुड़वाना है। ISI का पूरा इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखता है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है ना, तो उसका इन्वॉल्वमेंट पूरा पूरा दिखता है कि मतलब उसने लेके दाऊद इब्राहिम को कहा कि आपका कंसाइनमेंट छुड़वा देंगे, आप इसमें इस तरह से प्लॉटिंग वगैरह करा दो। फिर इसने टाइगर मेमन को चूज़ किया, फिर जाके प्लॉटिंग करी, और फिर अल हुसैनी बिल्डिंग, उसका घर था टाइगर मेमन का वो अल हुसैनी बिल्डिंग में, तो उसी के यहाँ रखा हुआ था उसके बेसमेंट के कंपाउंड में। ये सब बहुत लंबा केस पर। तो पर ये 2-3 थ्योरीज है, बट कोई ऑफिशियल कुछ वो नहीं है कंफर्म। ऑफिशियल से एक चीज़ सामने आती है, दोस्त की इन्वॉल्व था, दाऊद इन्वॉल्व था। वो कैसे पता चलता है? वो ऐसे पता चलता है यार कि जितने लोग पकड़े गए ना बाद में, जितने भी, मतलब मुझे लगता है कि 16 ऐसे लोग थे जिनको लिस्ट किया गया था बाद में, जिनकी इंटेरोगेशन हुई, जिनके उनमें से कुछ तो गवर्नमेंट के लिए, मतलब सरकार के लिए, एजेंसीज़ के लिए भी गवाह बन गए, कन्वर्ट हो गए थे वो लोग। उन्होंने कहा कि नहीं यार ठीक है, हम इनके लिए काम करेंगे। तो उन लोगों ने बताया कि हमारे इतनी बार कराची के ट्रिप होते थे, हम में से इतने लोग जो थे वो मुंबई से कराची गए, फिर वहाँ से आने के बाद में यहाँ पे हमें ट्रेनिंग दी जाती थी, ISI की ट्रेनिंग कैंप थे। अच्छा, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि हाँ इस तरह से था, और ये सब पूरा दाऊद इब्राहिम का काम था। वहाँ से इन लोगों ने बुलाया हमें, अनीस इब्राहिम इन्वॉल्व था, सारे इन्वॉल्व थे। उन लोगों के स्टेटमेंट आते हैं सामने, मतलब अपन लोग तो वो चीज़ें बोलते हैं, देखो जो
रजिस्टर्ड है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, एफआईआर में निकला है या किसी कोर्ट जजमेंट में निकला हुआ है, तो वो सारी चीज़ें उनमें निकलते हैं इन सभी के नाम सामने इसमें 93 ब्लास्ट। वैसे